पंजाबी नेशनल टेलीविज़न के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं योगी अशोक राज। आज का जो हमारा हेल्थ एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन आज की माहौल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तकरीबन हर आदमी की कभी ना कभी शिकायत होती है कि उसको माइग्रेन है या हेडेक है, और बहुत सारे लोग माइग्रेन और हेडेक में डिफ्रेंशिएट करना नहीं जानते। मैं बता दूं कि जो हेडेक होता है वो आपको कभी कभी होता है और वो jल्दी ठीक हो जाता है। वो उसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होता है, वो कभी भी हो सकता है हेडेक। माइग्रेन एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो लंबे टाइम तक चलता है, और बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिला है कि माइग्रेन एक पर्टिकुलर टाइम पर ही होता है। आधे सिर में दर्द हो सकता है, पूरे सिर में दर्द हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं माइग्रेन की। एग्जैक्ट रीज़न तो अभी माइग्रेन का नहीं पता चला है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो हमारी ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं उनमें कुछ अब नॉर्मेलिटी आने से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम होती है, उनकी ब्लड सप्लाई भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है ब्रेन में, तो वो भी एक रीज़न है माइग्रेन होने का। तो आज माइग्रेन के लिए हम कुछ प्राणायाम बताएंगे, कुछ आसन बताएंगे जो आप अकेले में कर सकते हैं। आपको माइग्रेन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले माइग्रेन में जो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है वो है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है? एक तरह का प्राणायाम होता है, ये ब्रीदिंग टेक्निक है। जब हम इसको करते हैं तो भंवरे की तरह आवाज़ निकलती है, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे हैं, इसकी राइट टेक्निक क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने दोनों अंगूठों को अपने कान के अंदर डालें। पहली उंगली आईब्रोज पे, दूसरी आँखों के ऊपर, तीसरी और चौथी आप अपने पूरे चेहरे पे फैला लें सॉफ्टली। ध्यान रखें कि जो उंगलियां आपने चेहरे पे रखनी है वो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत हल्के से रखी होनी चाहिए। ये क्यों रखते हैं हम, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर से आपने कान के अंदर हाथ डाला, अंगूठा डाला अपना, पहली उंगली, दूसरी आंखों के ऊपर, तीसरी, चौथी। आपने एक लंबी सांस अंदर भरनी है और उसके बाद हमिंग की आवाज़ करते हुए नाक से धीरे धीरे सांस निकालनी है। आपका जो फ्लो है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एक ही आपकी जो टोन है, जो पिच है आपकी, वो एक ही लेवल पे रहनी चाहिए, और थोड़ा सा लाउड आपने इसको करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि जब आप अपने अंगूठे आपके कान के अंदर डालते हैं तो आपने हल्का सा उनको हिलाते रहना है, क्योंकि जब आप अंगूठों को बहुत टाइट करके होल्ड करेंगे तो भी आपको वाइब्रेशंस कम मिलेंगी, बहुत लूज़ कर लेंगे तो भी आपकी वाइब्रेशंस कम हो जाएंगी। आपको बीच में जब आप इनको मूवमेंट देंगे, बहुत हल्की बारीक मूवमेंट आप देंगे, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वाइब्रेशंस मैक्सिमम हैं, बनती हैं। तो उस पॉइंट को आपने होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस बनेंगी हमिंग से, भ्रामरी प्राणायाम से, वो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। और भ्रामरी प्राणायाम ही अकेला एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी ब्रेन में बहुत छोटी छोटी जो ब्लड नर्व्स या वेसल्स होती हैं, उनमें कई बार कोई ब्लॉकेज आ जाता है,
तो भ्रामरी प्राणायाम उसको भी क्लियर करने में, निकालने में सक्षम है। इतना अच्छा ये इसके रिजल्ट्स हैं भ्रामरी प्राणायाम के। हम एक बार फिर से करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आँखों में कानों में आपने अंगूठों को डाला, बहुत सॉफ्टली उंगलियां आपने रखनी है। हमिंग की आवाज़ करते हुए आप मैक्सिमम वाइब्रेशन स्पॉट को सर्च करेंगे। आप अपने दांत को बंद करें, खोलें, तो उससे भी आप महसूस करेंगे कि आपकी वाइब्रेशंस में चेंज आने लगा है। जब आप दांत खोलते हैं तब आपको वाइब्रेशंस ज़्यादा मिलती हैं। अब बात करते हैं उंगलियों की। हम चेहरे पे अपनी उंगलियां क्यों रखते हैं? हम चेहरे पे अपनी उंगलियां इसलिए रखते हैं कि जब ये चेहरे पे उंगलियां रखी होती हैं तो यहाँ से अंगूठे से जो वाइब्रेशंस अंदर बन रही हैं हमिंग से, वो अंगूठे से निकल के आपके हाथों को उंगलियों से ट्रैवल होके आपके फेस तक आती हैं, जो अंदर से और बाहर से दोनों तरह से आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं। आपको दोनों तरफ से वाइब्रेशंस मिलती हैं जो आपकी आंखों को, आपके फेस को भी रिलैक्स करती है। अंदर की वाइब्रेशंस भी मिल रही हैं, बाहर की वाइब्रेशंस भी मिल रही हैं। लेकिन अगर आपने अपनी उंगलियों को टाइट रखा हुआ है तो वो वाइब्रेशंस यहाँ पे डेड हो जाएंगी, वो आपके फेस तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा भ्रामरी ना सिर्फ माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। तो भ्रामरी एक, उपचार अनेक। तो इस भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम कुछ और आसन और प्राणायाम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं योगी अशोक राज। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं माइग्रेन के बारे में। और अभी मैंने आपको बताया कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, उसकी राइट टेक्निक क्या है और उसके क्या क्या लाभ हैं माइग्रेन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में। अब माइग्रेन के लिए स्पेशली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो गाय का घी होता है, देसी गाय का घी, वो बहुत ही लाभकारी होता है, स्पेशली माइग्रेन के केस में। यहाँ पर आपको कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में मुश्किल होता है देसी गाय का घी मिलना, तो आप उसके बजाय जो प्योर बादाम का तेल होता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि आप उसको हल्का सा गर्म करें और गर्म करने के बाद आप लेट जाएं। ड्रॉपर में डाल के आप उसको दोनों नोस्ट्रिल्स में आपने उसको डालना है। जब आप लेटे होंगे तो कोशिश करें कि आपका जो नोस्ट्रिल्स है वो छत की तरफ हो, ताकि आप ड्रॉपर से जब उसमें तेल या घी डालें तो वो सीधा अंदर की तरफ जाए। उसको डालने का सही तरीका है कि आप गरम तेल या बादाम के तेल को ड्रॉपर से लें या किसी चम्मच से लें। तो सबसे पहले आप राइट नोस्ट्रिल्स में डालें, लेफ़्ट वाले को बंद कर लें। इसमें आपने 4 से 5 ड्रॉप डालना है और उसके बाद उसको अंदर खींचना है नाक से। कैसे? ऐसे 4-5 आप खींचेंगे तो वो तेल या घी आपके अंदर तक, आपकी जो नेज़ल कैविटी है वहाँ तक पहुँचकर आपको मॉइस्चर देगा। ऐसे ही दूसरी तरफ लेफ़्ट वाले में 4 से 5 बूंदे आपने डाली और फिर उसके बाद अंदर खींच लिया उसको जोर से। हाँ, उसके बाद थोड़ी देर आप लेटे रहें, उसको अंदर तक जाने दें। उसके बाद आप खड़े हो सकते हैं।
ये जो गाय का घी है या बादाम का तेल है, ये क्या करेगा, ये आपकी नेज़ल कैविटी में जितनी भी डस्ट है या फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको मॉइस्चर करेगा और वो धीरे धीरे हल्के होके वो हमारे सिस्टम में जाके वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन सिर्फ इसलिए होता है कि उनकी नेज़ल कैविटी बहुत सूखी रहती है, वो कभी भी घी या तेल अपने नाक में नहीं डालते, क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ डस्ट या फॉरेन पार्टिकल्स वो भी हमारे अंदर जाते हैं और बहुत सालों तक जाते जाते वो हमारी नेज़ल कैविटी में जमा होने लगते हैं। ये तेल डालने से, घी डालने से वो प्रॉब्लम हमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके अलावा 2 बहुत अच्छे आसन हैं योगा में माइग्रेन के लिए स्पेशली। एक सर्वांग आसन है, एक शीर्षासन है। सर्वांग आसन और शीर्षासन आप कर सकते हैं। आप YouTube पे या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि सर्वांग आसन कैसे किया जाता है या शीर्षासन कैसे किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक इजी तरीका बताना चाहता हूं कि जो लोग सर्वांग आसन नहीं कर सकते या शीर्षासन नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं। वो सिंपल लेट जाएं और अपने पैरों को ऊपर उठा लें दीवार के साथ लगा के। आप अपनी कमर के बल लेट जाएं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि या तो योगा ब्लॉक या कम से कम 1 या 2 मोटे वाले पिल्लो आप अपनी हिप के नीचे रखें और आप अपने पैरों को ऊपर उठा लें दीवार के साथ। यहाँ पे मेरे पास दीवार नहीं है, लेकिन आप दीवार के साथ पैरों को लगा के रखें तो आपको रिलैक्स फील होगा और सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन आपका धीरे धीरे आपकी नेज़ल कैविटी और आपकी ब्रेन में जाना स्टार्ट होगा। जब ब्रेन में ब्लड जाएगा तो आपकी ऑक्सीजन भी बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है। जब वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन सेल्स को अच्छी मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलेगा, तो वो हमारी जो माइग्रेन है या एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये पोस्चर जो है मैंने आपको बताया है, ये इजी वाला बताया है। सर्वांगासन, शीर्षासन थोड़े से टफ हैं, बगैर सीखे आपको नहीं करने चाहिए, गर्दन टूटने का भी डर हो सकता है। तो ये बहुत सिंपल है। पैरों को दीवार के साथ लगाएं। यहाँ पे आपने ब्लॉक रखा हुआ है ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ हो। अगर इसको नहीं रखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट बनेगा। ये जो पोस्चर है ये मॉडिफाइड पोस्चर है सर्वांगासन का या शीर्षासन का। इसको हम एंटी एजिंग पोज भी बोलते हैं। एंटी एजिंग क्यों है? जब पूरा ब्लड हमारे फेस की तरफ आएगा तो वो हमारी आंखों को भी ठीक करेगा, चेहरे की स्किन को भी ठीक करेगा, ईएनटी सिस्टम को ठीक करेगा, हमारे बालों को नरिश करेगा, मजबूती देगा, बालों को काला करेगा, बालों का झड़ना कम करता है। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इस पोस्चर में आपको बैठने के। आप कोशिश करें कि मिनिमम 10 मिनट आप इस पोस्चर में बैठें। 10 मिनट के बाद आपने एकदम से खड़ा नहीं होना है। उसके बाद आप सीधे शवासन में चले जाएं। शवासन में जाने से आप अलाउ करते हैं कि जो पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हुआ है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। शवासन में विशेष ध्यान रखना है कि आपने सांस पेट से लेनी है, चेस्ट से नहीं। मतलब कि जब आप सांस लें अंदर तो आपका पेट ऊपर आए, सांस बाहर छोड़े तो पेट नीचे जाए। इसको नेचुरल ब्रीदिंग बोलते हैं। आप 2 से 3 मिनट शवासन में रहें। उसके बाद आपको राइट साइड में टर्न करके धीरे से बैठना है। राइट साइड में क्यों? लेफ्ट साइड की तरफ हमारा हाथ होता है। जब हम शवासन में होते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स करती है।
अगर हम लेफ़्ट साइड को उठे तो पूरा का पूरा ब्लड भागेगा हार्ट की तरफ और हार्ट को जो रिलैक्स मोड पे है एकदम से ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उसके ऊपर लोड पड़ता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है। तो राइट साइड को टर्न करके हम ब्लड को हार्ट से दूर भेजते हैं ताकि जब तक हम बैठें हार्ट रेडी हो जाए उसकी तरफ जो ब्लड आने वाला है उसके लिए। तो ये कुछ आसन और प्राणायाम थे जो हमने स्पेशली माइग्रेन के लिए आज आपको बताए। आप घर पे ही इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला था भ्रामरी प्राणायाम था, दूसरा मैंने देसी गाय का घी या प्योर बादाम का घी मैंने नाक में डालने के लिए बोला था, कैसे डालना है उसका तरीका मैंने आपको बताया। और तीसरा ये एंटी एजिंग पोज है, ये सब्स्टिट्यूट है सर्वांगासन और शीर्षासन का। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको माइग्रेन में हेल्प करेगी। आज इजाज़त दीजिए। मैं हूँ योगी अशोक राज। नमस्कार, सत श्री अकाल।